किया तो निराकार के दिल से भी उतरा। तो एक तो अवज्ञा नहीं करनी है, और दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चों को सेवा का उमंग आना चाहिए। कल भी बाबा ने कहा था कि बच्चे सेवा नहीं करते, सेवा में ही रहना। कल अच्छा महावाक्य था बाबा का कि सेवा में ही रहना। सेवा में रहना क्या होता है? सेवा के ख्यालातों में रहना, अर्थात इतने बुद्धि निमित्त मात्र ड्यूटी में जाए, बाकी सेवा में। तो एक तो बाबा की फोकस इस पर, आज इस पर भी था। चलो बाबा के शब्दों में सुनेंगे। 19/11। मीठे बच्चे सर्विस के साथ साथ, आप इधर सामने बैठो, याद की यात्रा को भी कायम रखना है। इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना है। रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना है। यात्रा में ठंडे कैसे होते हैं? सुनना। दो तरह के बाबा ने आज बताया है। एक बूढ़ों की तरह यात्रा करते, और एक बूढ़ों की तरह यात्रा करना। कैसा होता है बूढ़ों की तरह? रुक रुक कर चला नहीं जाता है। तो इस रूहानी यात्रा में भी कभी चलते हैं, कभी स्थिति अच्छी, कभी ऊपर कभी नीचे, बूढ़ों की तरह यात्रा है। और दूसरा केकड़ों की तरह यात्रा। केकड़ों की यात्रा कैसे होती है? 2-3 क्वालिटीज होती है। हाँ, यू आर राइट। चारों तरफ चलते हैं। हाँ, केकड़ों की विशेषता मतलब चारों तरफ उनका एक सीधा नहीं होता है, सीधा सटक, चारों तरफ चलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इधर उधर, इसका इंफॉर्मेशन, ये कैसा वो कैसा, बहुत इंफॉर्मेशन लेते लेते यार। केकड़ों की तरह। और दूसरा लेग पुलिंग, ये भी है केकड़ों में। हाँ, ये है। इधर बैठो सामने। तो बाबा कहते तो ये ठंडे नहीं होना है यात्रा में। अच्छा, प्रश्न है, बच्चों की दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगती तो उसका कारण क्या है? एनर्जेटिक रहो बाबा की मुरली में, बाबा की याद में, जैसे एक्टिव एनर्जी। तो बाबा कहते हैं सर्विस में नहीं लगती, उसका कारण क्या है? सेवा का ख्याल नहीं आता है, सेवा में दिल नहीं लगती, कारण क्या है? वैसे ये रीजन हमारे फरिश्ता परिवार में होता नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी का हो भी। ज्ञान की धारणा की कमी। अच्छा, वन ऑफ द रीजन है जो विकार। बाबा कहते हैं जरूर देह अभिमान की ग्रहचारी है। कैसा? अगर रूहानी सर्विस में दिल न लगे तो जरूर कुछ न कुछ देह अभिमान की ग्रहचारी है। चलते चलते देह अभिमान के कारण जब आपस में रूठ पड़ते हैं तो सर्विस ही छोड़ देते हैं, है ना? एक दो की शक्ल देखते ही सर्विस के ख्यालात उड़ जाते हैं। उससे रूठा, वो देख लिया, उसको सेंटर पे गया, मैं नहीं आऊंगा। इसलिए बाबा कहते हैं इस ग्रहचारी से संभाल कर। बूढ़े बाबा का क्या कसूर है? अच्छा, गीत है हमारे तीर्थ न्यारे है। ओम शांति। इस गीत की लाइन
ने बच्चों को खबरदार कर दिया। क्या कहा? क्या है इस गीत की लाइन? गीतकार कि देखो हमारे जैसे। तीर्थ न्यारे हैं ना, तो बाकी जगह क्यों जाना है? हमारा जो तीर्थ हम तो वहीं जाएंगे। हाँ मधुबन है, सेंटर है, परम धाम है। हाँ, हमारी न्यारी है सारी। तीर्थ हमारे न्यारे है ना, कि जाना है, 4 धाम की यात्रा करनी है। अभी भी किसको करनी है? देखने जाओ वो अलग बात है। नहीं, मधुबन में है ना 4 धाम, वहां चले हाँ, जाए। 4 धाम वहाँ मधुबन में है। तो बाबा कहते बुद्धि में ये याद रखना है कि हम तीर्थ यात्रा पर है और हमारी ये यात्रा सबसे न्यारी है। इस यात्रा को भूलो मत। यात्रा पर ही सारा मदार है। और तो जिस्मानी यात्राओं पर जाकर फिर लौट आते हैं और जन्म जन्मांतर यात्रा करते ही आते हैं। हमारे तीर्थ वह नहीं है अमरनाथ में जाकर फिर मृत्यु लोक में चले आना। तुम्हारी वह यात्रा नहीं है। और सब मनुष्यों की वह यात्राएं है, तीर्थ पर जाकर चक्कर लगाकर फिर आए पतित बन जाते। हो सकता है यात्रा के दौरान कुछ नियमों का पालन किया जाए, करते हैं। किस्म किस्म की यात्रा है। और हमारा यात्रा कैसी है कि मधुबन जाके आए बस, फिर ठीक है। हमारा पूरा जर्नी ही यात्रा है ना, स्पिरिचुअल लाइफ ही यात्रा है। तो बाबा क्या कहते, वो तो वहां जाके फिर वैसे के वैसे। देवी के मंदिर भी अथा है। विकारियों के साथ कितने यात्रा पर जाते हैं। तुम बच्चों ने तो प्रण किया हुआ है, प्रण किया है। तो ही तो निर्विकारी रहने का। तुम निर्विकारियों की यह यात्रा है, प्योर बनने का यात्रा है ना हमारी। निर्विकारी बाप जो एवर प्योर है उनको याद करना है। पानी के सागर को विकारी व निर्विकारी नहीं कहेंगे और न उनसे निकली हुई गंगा ही निर्विकारी बनाएगी। मनुष्य मात्र इतने तो पतित बन पड़े हैं, कुछ भी समझते ही नहीं है। वह जिस्मानी यात्राएं है, अल्पकाल क्षण भंगुर की यात्रा है। यह यात्रा बड़ी है, सुखद भी है, मेहनत भी नहीं है, कोई खर्चा भी नहीं है और निर्विकारी भी पूरा रहेंगे, पावन भी बन जाएंगे। नहीं कंपेयर है इस यात्रा की और उस यात्रा की? सभी ने की हुई है ना वो वाली यात्रा है। तो इसलिए बाबा कहते कैसी है ये यात्रा? मनुष्य मात्र इतने तो पतित बन पड़े, कुछ भी समझते नहीं। ये यात्रा बड़ी है। तुम बच्चों को उठते बैठते यात्रा का ख्याल रखना है। यात्रा पर जाते हैं तो धंधा धोरी गृहस्थ व्यवहार आदि सब भूलना होता है। फिर क्या करते हैं? अमरनाथ के जय गाते रहते हैं, बस ऐसे कहते जाते हैं। एक और भी रीजन है, ताकि वो कठिनाई लगे नहीं। वो जय जय का सिंहनाद होता है ना, तो इजी हो जाता है। डाइवर्जन, माइंड की डाइवर्जन उसको इजी कर देती है। तो हम भी क्या करते हैं, कहाँ चढ़ना है आज सुनना, मर्यादा है ना। सर्वगुण संपन्न 16 कला, बड़ा टारगेट है कि छोटा टारगेट है? हमारी यात्रा भी बड़ी है, मर्यादा वाला आज का है लॉ। पर मुश्किल लग रही है किसी को? वैसे है तो बहुत बड़ी, लेकिन मुश्किल लग रही है किसी को? नए भाई नए बताए। मुश्किल लगती है, बहुत मुश्किल है बाबा, हम तो नहीं चल सकते। नहीं नहीं किसी को नहीं। अच्छा, सुलभा बहन मना कर रही है, राजू बहन और कौन है, गुरप्रीत, जो नए नए हैं, दीपिका बहन। सबसे नई वीना गुप्ता बहन है। बीना गुप्ता बहन कहाँ है?
ये फर्रुखाबाद में है, अच्छा सबसे अच्छा नहीं है ये। अच्छा। तो बाबा कहते हैं मुश्किल लगती है नहीं, कि इंटरेस्टिंग लगता है? वैसे अगर मुश्किल भी लगता है लेकिन अगर इंटरेस्टिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, होता है ना। बाबा कहते हैं ना कि प्राप्ति देखो ना कि मिलने वाला क्या है, कोई भी चीज बिना कुछ किए तो नहीं मिलेगी ना। हाँ, मिल रहा है तो वो कितनी, उस यात्रा के कंपेयर में देखो ये यात्रा तो कुछ भी नहीं है। टाइम, मनी, एनर्जी, फिर बाद में फाइनली आके कितने समय तक। तो बाबा कहते उनको ये पता ही नहीं, फिर जाते गंगा के स्नान पर, मास 2 मास तीर्थ यात्रा, फिर आकर गंध में पड़ते, फिर जाते गंगा स्नान करने। उनको ये पता ही नहीं कि हम रोज पतित होते, गंगा जमुना पर रहने वाले भी रोज पतित होते, रोज गंगा पर जाकर स्नान करते। एक तो नियम होता है, दूसरे फिर बड़े दिनों पर जाते, समझते कि गंगा पतित पावनी है। ऐसे तो नहीं खास उस दिन पर बाबा कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, खास उस दिन पर गंगा पावन बनाने वाली आती है, उस दिन खास जाकर गंगा स्नान क्यों करते? भाई उस दिन हाँ, तो उससे क्या होता है गंगा पे? नहीं तो मेरा पवित्रता उसी दिन ज्यादा करती है क्या गंगा, ये बाबा कहना चाह रहे हैं। तो दूसरे फिर बड़े दिनों पर जाते हैं, तो ऐसे तो नहीं कि खास उस दिन पर गंगा पावन बनाने वाली है फिर नहीं रहती। जिस दिन मेला लगता है उस दिन वह पतित पावनी बन जाती है वो तो ऑलवेज ही है ना। ऑल और ऑलवेज ही स्नान तो गंगा में कर रहे हैं ना, तो ऑलवेज ही उतना ही बेनिफिट होगा ना कि नहीं। दिवाली वाले दिन और दिवाली से अगले दिन जाओ ना, हाँ, सबसे बेस्ट होता है, बिकॉज वो क्लीनिंग के लिए रुकी होती है, तो द मोस्ट क्लीनेस्ट होती है। वो एक अलग बात है, क्लीन अलग है, पतित पावन में तो फर्क नहीं पड़ता है ना। बाबा कहते रोज जाते गंगा स्नान, मेले पर भी खास दिन जाते हैं। गंगा जमुना चीज तो वही है, उसमें भी मुर्दे डाल देते हैं। अभी तुम बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहना है, बस अब हम जाते घर। इसमें गंगा स्नान करने व शास्त्र पढ़ने की कोई बात ही नहीं है, बाप आते भी एक ही बार है। सारी दुनिया भी पतित से पावन एक ही बार बनती है, ये भी जानते हैं। सतयुग है नई दुनिया और कलयुग है पुरानी दुनिया। बाप को आना है जरूर, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने, ये उनका ही काम है। परंतु माया ने ऐसा तमोप्रधान बुद्धि बना दिया है जो कुछ भी समझते नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर बड़े आदमी आते, सन्यासी भी आएंगे, फिर भी समझेंगे कोटों में कोई। तुम लाखों करोड़ों को समझाते हो, तब कोई विरला आता है, ऑनलाइन है, घर में बैठे क्लिक ऑफ द माउस है, तो फिर तो बहुत ज्वाइन कर लेना चाहिए। विरला आता है, क्यों? भाई देव आत्माएं आने वाली है इसलिए विरला आते हैं, ठीक है ना। कौन बैठे सब, कितना साल हुआ लॉकडाउन को? 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए दीदी। 2 साल हो रहे हैं। कितने निकले, कितने ऑनलाइन कोर्सेज कराए क्लिक ऑफ द माउस में? मतलब निकले हैं, काफी निकले, लेकिन फिर भी जितनी सहजता है उसे उसके हिसाब से तो उतने नहीं निकले ना, क्योंकि विरला आएगा, देवात्मा बनना है। तो ये बातें कोई नहीं जानते। आखिर तुम बहुतों को समझाना होगा, आखिर तुम्हारी ये समझाने और चित्र आदि सब अखबारों में भी पढ़ेंगे, सीडी भी अखबार में पड़ेगी, कहेंगे ये तो भारत के लिए ही है, और धर्म वाले कहाँ जाएंगे। कयामत का समय भी गाया हुआ है, कयामत अर्थात वापस जाने का टाइम।
पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होगी। तो जरूर सब वापस तो जाएंगे ना, सबका विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। यह बातें कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। तुम जानते हो नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना हो रही है, और कल्प कल्प ऐसा ही होता है। अभी जो थोड़ा बहुत टाइम है, इसमें भी बहुतों को समझानी मिलती रहेगी। मेले होते रहेंगे, सब तरफ से लिखते रहते हैं, हम मेला करें, प्रदर्शनी करें, लिखते हैं। उन दिनों तो ये बहुत बड़ा, मतलब ये एक नोवेल्टी थी, मेला प्रदर्शनी करना। मेला मतलब इकट्ठा सारा, प्रदर्शनी तो छोटे छोटे, जैसे कोई जैसे मंदिर में हम लोग, उनका प्रोग्राम चल रहा है, हम साइड में एक छोटी सी जगह ले लेते हैं। एग्जीबिशन तो उसमें भी होता है, लेकिन मेला मतलब हम पूरा ग्राउंड लेके करते हैं। बड़े दिन हो गए, करना चाहिए। कैसे विचार है, इस बार करें शिवरात्रि पे? बड़े दिन हो गए, कब हुआ था? 2 साल हो गए। करे। चलो सोचो, संकल्प डालो। तो बाबा कहते हैं कि कयामत का, तो बाबा कहते मेले तुम जानते हो, तो ये बातें कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों की। सब तरफ से लिख रहे हैं मेले करें, परंतु साथ साथ याद की यात्रा भी भूलनी नहीं चाहिए। हर मेले में मैंडेटरी होता है, मेडिटेशन कमरा होना चाहिए। ये मैंडेटरी है हमारे मेले। आप लोगों ने देखा होगा ना, एक छोटा सा, इनफैक्ट सबसे अट्रैक्शन वही वाला होता है, साइलेंट जोन बोलते हैं उसको। तो बच्चे बिल्कुल ही, तो याद की यात्रा भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे बिल्कुल ही ठंडे चल रहे हैं, आ गए बाबा वापस। यात्रा ऐसे करते हैं जैसे बूढ़े हैं, जैसे ताकत ही नहीं है। ये ठंडे क्या है, बाहर ठंडी है, अंदर गर्माइश हो कुछ। और क्या है, देखो सुनो, ठंडे हो गए होंगे, पुरुषार्थ कर रहे हैं सभी, ये बहुत हो गया पुरुषार्थ। हाँ, तो ठंडे नहीं हुए ना, जैसे ताकत ही नहीं है, कुछ खाया ही नहीं है। इतना गरम गरम हलवा रोज बाबा खिलाता है सुबह सुबह। तो हाँ, बाबा का कितना ख्याल चलता है। ख्यालात करते करते, सुनो बाबा को, ठंडे हो गए बच्चे, ख्यालात करते करते नींद ही फिट जाती है साकार में बाबा की। विचार सागर मंथन तो सबको करना चाहिए ना। बच्चे जानते हैं हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बच्चों को कितनी अपार खुशी होनी चाहिए कि इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कोई कोई की तो चलन ऐसी है, आज बाबा को थोड़ा ये आया है, सुनेंगे मुरली। कोई क्यों, कोई तो चलन ही ऐसी है, कोई कोई की, जैसे केकड़े, टॉर्टाइस, चलन। एक और स्पेशलिटी कहो या उसकी लिमिटेशन कहो, केकड़े की क्या है, बहुत स्लो, बहुत स्लो। लोअर वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, उसकी टांगे ही ऐसी होती हैं, वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। हाँ, 5-6 टांगे होती हैं। दीदी केकड़ा क्रैब होता है, क्रैब। केकड़े को क्रैब क्रैब, कहते हैं। हाँ हाँ, केकड़ा। क्रैब। केकड़े को बाप देवता बनाते, केकड़े को स्लो चलन देवता बनाते। देखो, फिर भी चलन मुश्किल किसकी सुधरती है। इस सीढ़ी के चित्र में बड़ी अच्छी नॉलेज है, परंतु बच्चे इतना काम ही नहीं करते, यात्रा ही नहीं करते। बाप को याद करे तो बुद्धि का ताला भी खुलता जाए। बहुत फायदा है, याद करते जाओ करते जाओ। और कुछ नहीं, चलो वो काम हुआ नहीं हुआ, मेरी बुद्धि का तो ताला खुलेगा।
मुझे तो कितना फायदा मिलेगा। कल ही था ना, हमने शाम को क्लास था ना आत्मा के ऊपर, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे खुद को अच्छा लगा, मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई। आत्मा से कैसे बात करनी है, आत्मा से, आत्मा से बात करनी है। तो बाबा कहते हैं, मतलब नवीनता सोचे ना पुरुषार्थ में, तो उससे मोटिवेशन रहेगा। इस सीढ़ी के चित्र में बड़ी अच्छी नॉलेज है, परंतु बच्चे इतना काम ही नहीं करते। तुम बच्चों की तो पारस बुद्धि होनी चाहिए, बहुतों का कल्याण करना चाहिए। ये बाबा ना, वैसे ये तो खैर 60s की मुरली है, लेकिन बाबा जब दादियों को भेजना होता था ना सेवा पे, कोई दादियां रेडी नहीं थी जाने को। बाबा को छोड़ के हम तो एक श्वास भी नहीं सोच सकते, जाएंगी नहीं। तो बाबा किसको कहते थे, हाँ बाबा फिर कहते थे, रोज बाबा फिर मुरली चलाते थे। बच्चे को सेवा का उमंग नहीं, जोश नहीं। बच्चे ऐसे हैं जो गाय दूध नहीं देती है ना, गौशाला में पड़ी रहती है। बस फिर बाबा ने, फिर दादी, उल्जा दादी बताती है, फिर दादी ने कहा, बाबा ने कहा जाओ लखनऊ। बाबा हमने तो लखनऊ देखा ही नहीं, कैसे जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अंधे मुल्तान को, मुल्तान ढूंढ लिया अंधों ने, तुम लखनऊ नहीं ढूंढ सकती। जोश आया, चले निकले ऐसे करके। कल हाँ ऐसे उनको शुरू के बताएंगे आज, आज नहीं कल बताएंगे। गंगे दादी, मनोहर दादी कैसे निकले और सीधा गए नेहरू जी के पास। गंगे दादी को फिर नशा आया, बोला मुझे नेहरू जी के पास जाना है, इंदिरा गांधी से मिलेंगे। कल की स्टोरी है। नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन बाबा का प्यार ऐसा था ना, दादियां निकलना ही नहीं चाहती थी। तो बाबा ये कहते, ठंडे ठाकुर बाबा ऐसे करते थे। तो तुम सतो बाबा तो बहुतों का कल्याण करना चाहिए। तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप कहते मुझे याद करो। कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, उनको तो कहते सावरा शाम। बाप ने सावरे की आत्मा को बैठ फिर समझाया है। ये आत्मा जानती है कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बच्चे खुशी में कितना दिमाग भरपूर होना चाहिए, इसमें घमंड की कोई बात ही नहीं है। बाप कितना निरंकारी है, बुद्धि में कितनी खुशी रहती है। कौन सी? कल हम हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। एक बहुत अच्छा मकान भी बन रहा होता है ना, चाहे एक कमरा भी बन रहा होता है, वो एंटीसिपेशन कितनी चलती है। फिर ऐसे फिर ऐसे। बाबा को देखो, कल हम हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे, नई दुनिया में राजधानी चलाएंगे। नई दुनिया में तुम राजा की सीट पर बैठ जाओ, सारा, और देखो पूरे सब मेरे ऑर्डर में चलने वाले बैठे सब राजा की सीट पर। बाबा कहते ये तो बिल्कुल बते दुनिया है। इस दुनिया के मनुष्य को तो कोई काम के ही नहीं है, कुछ नहीं जानते। यह भी दिखाना चाहिए हीरे जैसा जीवन था, वही फिर 84 जन्म ले कौड़ी मिसल बन जाती। इस सीढ़ी का चित्र भी नंबर 1 है, फिर दूसरे नंबर में है त्रिमूर्ति। तुम कहते हो निकट भविष्य में श्रेष्ठाचारी भारत बन जाएगा। श्रेष्ठाचारी दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, अभी कितने ढेर मनुष्य है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, सब आत्माएं मच्छरों सदृश जाएगी। आग भड़क रही है, जितना कोशिश करते सुधारने की, उतना ही वो 16 दिसंबर 2012 में जो भी केस हुआ, उसके बाद
1 साल के बाद पूछा गया कितने केसेस कम हुए, क्योंकि फिर हेल्पलाइन, पुलिस पेट्रोलिंग, फिर बहुत कुछ हो गया था ना, डबल और ज्यादा हो गए। केसेस कम थोड़ी हुए, बहुत जो रॉन्ग केस हुआ था। तो बाबा इसलिए कहते हैं जितना जितना सुधारने की कोशिश करते हैं उतना ही बिगड़ते जाते हैं। बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे, बच्चों को कितना नशा चढ़ाते हैं। कोई कोई तो यहाँ से बाहर निकले बाबा की, आप देखो आज आज कैटेगरी बनाओ, हमारी कोई तो आ नहीं रही है कोई लिस्ट में। कौन सा एक है? पहला क्या था? सेवा में उमंग, दूसरा दे अभिमान, फिर तीसरा याद की यात्रा में ठंडे ठंडे, चौथा अवज्ञा। अब देखो हमारा कोई, हाँ कल भी था, किसी में आ तो नहीं रहा है। बाबा कहते हैं बच्चों को कितना नशा चढ़ाते, कोई कोई तो यहाँ से बाहर निकले सारा ज्ञान ही उड़ जाता, शाम तक नहीं रहता है। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर शाम को वापस आ जाओ स्नान करने। अगर इतना रह जाए, कुछ भी नहीं, मैक्सिमम चला जाता है। कहते हैं सर्विस में तो नहीं तो हाँ बच्चों को कितना नशा रहता है, स्मृति कुछ भी नहीं रहती। देखो बोल दिया बाबा ने आपकी बात, नहीं तो शौक हो, कौन सा शौक होना चाहिए? इतना बाबा ने नशा चढ़ाया, कल कितना कहा, शौक होना चाहिए किसका? सर्विस का। सर का पूछा सेंटर पे, पूछा कुछ सेवा है? पूछा किसी ने? शौक होना चाहिए ना सेवा का। तो बाबा कहते हैं नहीं तो शौक हो जाकर सर्विस करे, बाप भी गुण देख सर्विस पर भेजेंगे ना, इसमें बड़े हर्षित रहेंगे, सर्विस में खुशी का पारा चढ़ेगा ना। सेवा करो, बोलो भाई, गला थकता है मेधा बहन, जोर जोर वो बोलती रहती है, थकता है गला? नहीं। हाँ? मैं आपको बताऊं रियली, कल का मेरा अनुभव था, जब उठे थे रेस्ट से तो ऐसे फट रहा था सिर, मतलब ऐसे लग रहा था कि क्या करे, मतलब वो, मतलब ये कल का बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था। और क्लास भी करानी है और योग में भी रहना है। तो मैंने कहा बाबा क्या करे, ये भी बेचारी सेवा करके उठी थी, इसको भी नहीं बोल सकते। और मैंने कहा बाबा अब आप देखो क्या करना है, मुझे तो लग नहीं रहा कि ऐसे या तो सिर्फ बांध के करूं, कुछ करूं। तो बस बाबा को बोला, बैठ गए। बाय द टाइम एंड हुआ, मुझे तो 10 मिनट के बाद भी पता नहीं चला क्या हो रहा है क्या। बाय द टाइम एंड हुआ तब तक तो मतलब हार्डली कुछ, और जब योग से उठे खत्म, रात तक 0। तो मैंने कहा ये तो बड़ा, बाबा को दिल से कहा कि बाबा आपके बच्चे, कभी एक छोटा सा संकल्प आया, शेयर कर रही हूँ आप लोगों से कि शायद कोई आए नहीं, पता नहीं पर क्या पता कोई न भी आए, पर सचमुच थे भी जितने भी थे। पर बाबा ने, मतलब मुझे तो मेरी ये हिस्सा, मतलब बीमारी ठीक करने के लिए बाबा ने सेवा कराई ना मेरी से। अगर नहीं आता तो मेरी बीमारी थोड़ी ठीक होती। हम सोचते हैं कि नहीं आता तो मैं रेस्ट करती, बीमारी ठीक नहीं होती। सेवा से मैंने तो कहा कि यूनिक है, कहाँ गया मुझे कुछ लग ही नहीं रहा है। तो ये है, कभी भी शरीर की लिमिटेशन के कारण सेवा के लिए मना नहीं करो, बाबा शक्ति देता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं नहीं तो शौक हो कि जाकर सर्विस करे, इसमें बड़े हर्षित रहेंगे।
सर्विस में खुशी का पारा चढ़ेगा। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे आपस में रूठ पड़ते हैं थोड़ी थोड़ी बात में। ऐसे थोड़ी इन बातों के कारण तुमको सर्विस नहीं करनी है। सर्विस तो खुशी से करनी चाहिए। बस बाबा को बोल दो, बाबा कराओ। शरीर आपका है, सचमुच मैंने ऐसे ही कर दिया, कुछ नहीं हो सकता। जिसके साथ बनती नहीं है, बाबा के देखो क्या कहते हैं, सर्विस तो खुशी से करनी चाहिए। जिसके साथ बनती नहीं है उनकी शक्ल देखने से ही सेवा का ख्याल उड़ जाता है। सर्विस में दिल नहीं लगती तो किनारा कर लेते। कितने सारे कैटेगरीज है आज, 1 2 3 4, कितने हो गए गिने? हाँ, कौन गिन रहा है? कोई तो मेरी कैटेगरी नहीं है इसमें, देख लो। हम इसमें नहीं है इसलिए हम गिन ही नहीं रहे हाँ, हैं। ऐसा गिन नहीं रहे। बहुत अच्छा। मतलब शक्ल देखने से भी ऐसा लगता है। सर्विस में दिल नहीं लगती तो किनारा कर लेते। फिर तो ज्ञानी और अज्ञानी में कोई फर्क नहीं रहा ना। दिल खुद की नहीं लगती है, या कभी कभी हम थोड़ा जो करते हैं बस उसी से संतुष्ट रहते हैं। हाँ, मैंने बहुत कर लिया, मैं इतना कर रही हूँ ना, मैं बहुत कर रही हूँ। जैसे कोई व्यक्ति बच्चा है, इतना पढ़ाई कर लिया ना, चलो ठीक है, उसकी कैपेसिटी उतनी थी, हाँ मेरा हो गया, या इतनी कमाई कर ली, बस खुश हो जाते उसमें। तो बाबा कहते हैं तो आत्मा ही जिसके साथ नहीं बनती, फिर तो ज्ञानी और अज्ञानी में कोई फर्क ही नहीं रहा। देह अभिमान की ग्रहचारी आकर बैठती है, यह पहले नंबर की बीमारी। बाप कहते बच्चे देह अभिमानी बनो, आत्मा ही सब कुछ करती है ना, आत्मा ही विकारी निर्विकारी बनती है। स्वर्ग में निर्विकारी थी, रावण राज्य में आत्मा ही विकारी बनी। यह भी ड्रामा ऐसा बना हुआ है, इसलिए पुकारते हैं पतित पावना। जो निर्विकारी थे वही पतित विकारी बने। ये किसकी बुद्धि में नहीं है, हम ही निर्विकारी थे, अब विकारी बने हैं। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली है, वहां तो हम आत्मा निर्विकारी होंगे। यहाँ शरीर में आकर पाठ बजाते बजाते विकारी बने हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं, आत्मा शांति धाम से आती है तो जरूर पवित्र ही होगी ना, फिर अपवित्र बनी है। पवित्र दुनिया में 9 लाख होते हैं, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ से आई? जरूर शांति धाम से आई होगी। वह है पीसफुल इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। इतनी सारी आत्माएं आ कहाँ से रही है? वहां सब आत्माएं पवित्र रहती है, फिर पाठ बजाते बजाते सतो रजो तमो में आती है। पावन से पतित होना है, फिर बाप आकर सबको पावन बनाएंगे। ये ड्रामा चलता ही रहता है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय और कोई बतला न सके। उस बाप को कोई जानते ही नहीं। ऋषि मुनि भी नेति नेति कह गए, हम भगवान को और उनकी रचना को जानते ही नहीं है। नेति नेति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। अब कैसे जानेंगे उसकी रचना को? स्वर्ग की कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी कोई वर्ल्ड होता है, क्या रचना को जानेंगे? सोच भी नहीं सकते ना। वो देखते हैं कि भाई मधुबन में जाते पवित्र रहते, अच्छा उनको वो भी आश्चर्य लगता है। हम कहते थे कि भाई जब आप बहुत बड़ी बड़ी उस तरह से बातें, या लक्ष्य रहता है कि मोक्ष तो, इस स्वर्ग में आना जाना क्या, ये तो आवागमन है, मोक्ष तो उससे भी बड़ा है, ये भी है, बहुत है, तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो फिर तो ये ये सब पवित्रता, ये तो बहुत सिंपल धारणा है ना आपके लिए। पर जब मधुबन में जाते थे, देखते थे, कहते थे अच्छा पवित्र रह रहे, मतलब उनके लिए वो बहुत बड़ी बात थी। तो फिर पवित्र कंप्लीट दुनिया, ये तो ऑर्डिनरी बात नहीं हुई ना, तो मोक्ष से तो बड़ा ही हो गया ना फिर तो। बाबा इसलिए कहते हैं नेति नेति कह दिया, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। हम भगवान को रचना को ही नहीं जानते। फिर कहते भी गॉड फादर इज नॉलेजफुल। वह परमात्मा सर्वात्माओं का बाप, बीज रूप है। वह है आत्माओं का बीज रूप, और यह प्रजापिता ब्रह्मा है।
मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, वह निराकार बाप इसमें प्रवेश कर मनुष्य को समझाते हैं मनुष्य द्वारा। उसको मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहेंगे। वह है आत्माओं का पिता और ये ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता, जिस द्वारा बाप आकर ज्ञान देते हैं। शरीर अलग, आत्मा अलग है ना। मन बुद्धि चित्त आत्मा में है। मन बुद्धि चित्त, आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है पाठ बजाने के लिए। तुम जानते हो कोई शरीर छोड़ते हैं तो जाकर दूसरा पाठ बजाएंगे। इसमें रोने से क्या होगा? कितनी नष्ट मोह स्थिति चाहिए। गया सो फिर गया, फिर थोड़ी ही आकर हमारा मामा चाचा बनेगा। वो आत्मा गई। देखो आत्मा का ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं, वो सोचते कि शरीर छोड़ने के बाद फिर बहनों को बुलाते आत्मा के ऊपर बताओ। हाँ, अब उस समय क्या, वो तो ठीक है, चलो बहुतों को ज्ञान मिलता है, लेकिन आत्मा का ज्ञान कितना उस समय चाहिए। प्रैक्टिस करनी है। घर वालों कल किया था ना हमने प्रैक्टिस कि ये आत्मा, ये सब आत्मा बोल रही है, आत्मा है इस शरीर में, जब तक है तब तक है, हमारे साथ संबंध है। फिर वो आत्मा गई। कितने सारे संबंध छोड़े, हमने भी तो छोड़े ना किसी। ये करिकुलम में होना चाहिए। हाँ ये बात राइट है कि ये आत्मा है तो शरीर अलग। अच्छा देखो बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है। रोने से क्या फायदा? तुम्हारी मम्मा गई, ड्रामा अनुसार पाठ बजा रही है, जाएगी ना हर आत्मा का। ये तो अंदर धार ही लेना कि कभी भी हर आत्मा अपना पाठ कंप्लीट होते ही 1 सेकंड में चली जाएगी। ये हम पक्का कर सकते हैं सबके लिए। जो अपने साथ रहते चलो उतने के लिए तो करे। उसका पाठ कंप्लीट हुआ, पूरी चली जाएगी। चलो एक पक्का करते हैं आज। देखे अपने साथ जो भी रहते हैं उनकी भ्रुकुटी में देखे ये आत्मा, सबकी भ्रुकुटी में देख रहा, ये आत्मा मेरे साथ अभी पाठ बजा रही है। इतने साल पाठ बजाया, जब इसका पाठ पूरा होगा ये आत्मा दूसरा पाठ बजाएगी। दृष्टि दे दे सबको जो भी मेरे साथ रहते हैं, ये भी दूसरा पाठ बजाएगी, ये भी दूसरा पाठ। अच्छा है ना? पार्ट चेंज होना चाहिए कि नहीं चेंज होना चाहिए? कोई भी हिट फिल्म एक ही बार थोड़ी चलती है। वो एक्टर दूसरा रोल प्ले करेगा कि नहीं? हिट फिल्म भी हुआ तो। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे बहुत जाते हैं, कोई कोई जाए जन्म लेते हैं। ये समझ में आता है। सुनो, जैसा जैसा आज्ञाकारी बच्चा होगा उतना जरूर अच्छे घर में जन्म लिया होगा। जितना भी आज्ञाकारी बाबा का उतना अच्छा अच्छा जन्म लिया होगा। ब्राह्मण बच्चे तो फिर जितना जो आज्ञाकारी होगा बहुत अच्छा सुख देने वाला बच्चा होगा। ये ब्राह्मण बच्चों की विशेषता होगी। वो जहां जाएगा ना सुख देगा, रोना नहीं होगा, रोता रहता है ब्राह्मण बच्चा। और वो मन्नत से आएगा, मतलब संकल्प रहेगा जो घर वालों का कि मुझे बहुत लविंग, हाँ ऐसा प्यारा बच्चा। लोग दुनिया में क्या चाहते हैं? ब्यूटीफुल हो, ये हो, अरे गुणवान हो, चरित्रवान हो, ऐसा बच्चा होना चाहिए। ये है बच्चा, रोना नहीं, जो दुख सुख देने वाला बच्चा।
बेचारे मांगते भी इधर तक ही मांगते हैं। सुख, चरित्रवान, गुणवान, ये संकल्प करो। बाबा कहते हैं कोई कोई कहाँ जाए जन्म लेते हैं, ये समझ में आता है। जैसा जैसा आज्ञाकारी बच्चा होगा उतना जरूर अच्छे घर में जन्म लिया होगा। यहाँ के जाएंगे ही अच्छे घर में, पक्का। अपनी सीट, अच्छी सीट, फर्स्ट एसी की सीट बुक रहे हम सबकी, फिर क्या प्रॉब्लम? फिर किस लिए रोना है? अगर कोई ब्राह्मण बच्चा, ठीक है वो हमको सुख दिया था, अब वो तो कहीं और जाके सुख देगा। ठीक है, पक्के माताएं सब पक्के? हाँ हाँ, कैंसिल नहीं करे टिकट। यहाँ के जाएंगे ही अच्छे घर में। नंबरवार तो होते ना, कितने अच्छे कर्म किए हमने पूरे दिन में। आज एक एक दिन हमारा देखो तो कितने श्रेष्ठ कर्म में जाता है। अमृत वेला, एक नॉमिनल से नॉमिनल कर्म भी हमारे कितने अच्छे हैं। नंबरवार तो होते ना, जैसा जो कर्म करते ऐसे घर में जाते। पिछाड़ी में जाकर तुम राजा ही घर में जन्म लेते हो। कौन राजाओं के पास जाएंगे ये खुद ही समझ सकते हैं ना। फिर भी देवी संस्कार तो ले जाते हैं ना। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि से विचार सागर मंथन करना होता है। बाप ज्ञान का सागर है तो बच्चों को भी ज्ञान का सागर बनना है। नंबरवार तो होते ही है, समझा जाता है आगे चल उन्नति होती जाएगी। हो सकता है, देखो ये सब बोलने के बाद बाबा कहते हैं समझा जाता है आगे चल उन्नति होती जाएगी। अभी थोड़े ना ये ऊपर नीचे होते रहते। हो सकता है जो आज काम नहीं कर सकते वह कल बहुतों से तीखे चला जाए, ये भी तो हो सकता है ना। बहुत आगे बढ़ जाए, ग्रहचारी उतर जाए। कुछ कुछ कई पहले ढीले चल रहे थे और लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन मुरली रोज करने लगे, पक्के हो गए। कौन है? एक इधर, दूसरा इधर, और कितने लॉकडाउन के कारण पक्के हो गए, पहले ढीले चल रहे। तीसरा, हाँ ये देखो बॉम्बे वाला रंजना बहन, बहुत अच्छा। और कौन? हाथ उठाओ। ऑनलाइन लॉकडाउन जो भी था, अच्छा किरण बहन, वेरी गुड, है ना। इसलिए तो बाबा कुछ करते हैं ना बच्चों के। कुछ ऐसे भी है जो नहीं कर रहे। हाँ, जो छोड़ भी दिया, ये भी है, लॉकडाउन में छोड़ दी, ये भी है, पर वो कम है, एडिशन वाले ज्यादा है। तो पहले अभी पुरुषार्थ नहीं किया था, बहुत अच्छा। बाबा कहते हो सकता है कल बहुतों से तीखे चले जाए, अभी धीरे धीरे चल रहे थे। ग्रहचारी उतर जाए, कोई पर राहु की ग्रहचारी बैठती है तो गटर में गिर पड़ते हैं, हड़गुड़ टूट जाती है। कौन सी ग्रहचारी? राहु की, समझ गए सभी? विकार की ग्रहचारी, सारी हड्डियां टूट गई, बेचारे खड़े ही नहीं हो सकते। विकार की ग्रहचारी ऐसी, हाँ खड़ा नहीं रह सकता ना। बेहद के बाप से प्रतिज्ञा कर फिर गिरते हैं तो धर्मराज द्वारा सजाए भी बहुत मिलती है। सारा ही बोल दिया आज मुरली में सब कुछ। हाँ हाँ, धर्मराज द्वारा सजाए बहुत मिलती। प्रतिज्ञा की ना, मधुबन जा रहे हैं, प्रतिज्ञा कर ली, लिख दी, बस धर्मराज के पास पहुंच गया। ये बेहद का बाप कौन है? बेहद का धर्मराज है। उस दिन क्या बोला था? हंटर, याद है मुरली हंटर वाली? सबको याद है ना? रखो ऐसी मुरली। तो बाबा कहते हैं बेहद का बाप बेहद का धर्मराज है। फिर और आगे सुनो, बेहद की सजा मिलती है। कोई बात में आनाकानी करेंगे, और कितना है, 10th 11th, आज तो पूछो मत। कोई बात में आनाकानी करेंगे, क्यों नहीं आए, ये हुआ। एक होता है जेन्युइन, वो हमें भी समझ में आता है, और आनाकानी करते रहते, आज नहीं, कल नहीं, दिवाली के बाद, ये वो कुछ कुछ किसी भी वैसे पुरुषार्थ में, मुरली में, बाबा तो या उल्टा काम करेंगे, उसको कहते हैं आनाकानी। तो
तो अब उसके रिजल्ट सजा जरूर खाएंगे, उसके तो हड़गुट टूट जाएंगे। समझते नहीं, हम भगवान की अवज्ञा करते, किसकी आनाकानी कर रहे हैं? कोई निमित्त, चलो बाबा के बच्चे ही होंगे ना, निमित्त बहने होंगे। हम भगवान की अवज्ञा करते हैं। जो पर्पसली होगा ना, उनके कर्म बंधन और बढ़ते जाते हैं, ये तो है। और कोई जेन्युइन होता है ना, उसके कर्म बंधन टूटते जाते हैं। इतनी सब बातें बाप समझाते रहते, श्रीमत पर चलो बच्चे, सर्विस में मददगार बनो, योग की यात्रा पर रहो, ये सब करो। चित्रों पर समझाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आदत पड़ जाएगी, नहीं तो उच्चपद कैसे मिलेगा? अज्ञान काल में कोई का बच्चा बड़ा सपूत होता है, कोई तो बड़े कपूत भी होते हैं। यहाँ भी कोई कोई तो झट बाबा का काम कर दिखाते हैं। बाबा ने कहा रेडी। तो बच्चों को सर्विस बेहद की करनी है, ठीक है? सेवा में आनाकानी, मेरा तो अपना ही अनुभव है ना। अब मैंने संकल्प किया कि नहीं, ये नहीं कभी संकल्प करे। कल का अनुभव था ना, बस बाबा कराए, सेवा है बाबा, मैं रेडी हूँ, बस। हाँ, हाँ, यूज करो बाबा को। तो बाबा कहते हैं बच्चों को सर्विस बेहद की करनी है, बेहद की आत्माओं का कल्याण करना है, पैगाम देना है, मन मना भाव। बाप को याद करने से तुम्हारी बुद्धि तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। अभी ये कलयुगी तमो प्रधान दुनिया की एंड, अब सतो प्रधान बनना है। आत्माओं की भी वहां नंबरवार दुनिया है ना, जो फिर नंबरवार आकर पार्ट बजाते हैं, आएंगी भी नंबरवार ड्रामा अनुसार। अभी सब आत्माएं रावण राज्य में दुखी है, सो भी समझते थोड़ी है। अगर किसको कह दो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप समझाते हैं यह है विशेष वर्ल्ड। बाप कहते तुम अपना राज्य भाग्य ले लेंगे, बाकी सब विनाश हो वापस चले जाने वाले हैं। ये तो गाया हुआ है, वो ऊपर बैठेंगे, तुम यहाँ एग्जामिनेशन खत्म हुआ, सारे फ्रेंड्स गए आउटिंग पे, अब हम यहाँ जो बैठा भी होता है, लेकिन मन तो चलेगा कि नहीं? तो हम सब नीचे डांस करेंगे श्री कृष्ण के साथ, और बाकी सब ऊपर बैठेंगे परम धाम में बैठेंगे। मजा आएगा। किसको यहाँ फरिश्ता परिवार में किसी को मजा आएगा? परम धाम में बैठने को मिलेगा। नहीं, और एक्चुअली मोक्ष का हमने पूछा कि भाई मोक्ष का करोगे क्या, आत्मा विनाशी है। बोले आत्मा रहेगी पर वो जन्म नहीं लेगी, तो फिर वो आत्मा करेगी क्या? वो लोग ये सोच ही नहीं पाते हैं। ये है ना, सोच भी नहीं पाते। वो सोचते, मतलब ये फिट कर दिया है ना दिमाग में, हम सबके दिमाग में यही फिट था। आइए, नहीं मजे नहीं, वहां आत्मा जन्म नहीं लेगी, ये सुख है। आत्मा रहेगी, जन्म तो मतलब अच्छा है वो भावना, क्योंकि वो आत्मा रही है ना इतने समय परम धाम में, रॉन्ग भी नहीं है, तो उनको उतना ही तक वो सोच सकते। पर एक और दूसरा ऑप्शन बाबा ने हमको दिया, नहीं तो हम भी वही सोच सकते थे, सोचते। बाबा इसलिए कहते हैं बाकी सब विनाश हो वापस चले जाने वाले हैं। ये लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। कितनी अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं, आगे चल तुम्हारी बात सुनते रहेंगे और आते जाएंगे। सुना ना, कई बच्चे पहले बोलते थे, हमारे बाबा के बच्चे बोलते थे, नहीं सुना, लेकिन अभी लॉकडाउन में फिर सुनने लग गए। ऐसे भी है ना, तो हाँ कई ऐसे है। आगे चल तुम्हारी बात सुनते रहेंगे और आते जाएंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पतित बन गए हैं, वही आकर नंबरवार अपना वर्षा लेंगे। प्रजा तो ढेर बनेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
अच्छा, पहला पॉइंट है भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। बेहद सेवा में सपूत बच्चा बन मददगार बनना है। बेहद सेवा में सपूत बच्चा बन मददगार बनना है। दूसरा है ज्ञान धन की गुप्त खुशी से बुद्धि को भरपूर रखना है। आपस में कभी भी रूठना नहीं है। आपस में कभी भी रूठना नहीं है। वरदान है सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान है वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। बाप देखो, भक्तपन का संस्कार, बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, फिर भिखारीपन भी है, शक्ति चाहिए। ये चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं। बाबा दे दो, बाबा दे दो नहीं है, मिल रही है, हो रहा है, ये संकल्प है। तो देखो, भक्त या भिखारी के संस्कार नहीं। ठीक है। अच्छा, तो मैं दाता विधाता वरदाता याद रखेंगे तो पूरा याद आ जाएगा। भक्तपन और भिखारीपन नहीं। स्लोगन है हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत वचन है। हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत वचन है। मेरे हर वचन से हर कोई को कुछ न कुछ मिले। अव्यक्त इशारे है। आप बच्चे जहां भी रहते हो, जो भी कर्म क्षेत्र है, आप हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। यही है बाप समान बनना। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। तो ये है, मतलब मैं आत्मा कौन हूँ असली में, ये मेरा स्वयं को प्रत्यक्ष करना। एक तो बाबा जो है जैसा है उसको प्रत्यक्ष करना, और स्वयं को बेहद की, ये वास्तव में मैं देवी हूँ, शिव शक्ति हूँ, हनुमान हूँ। स्वयं को प्रत्यक्ष करो। ठीक है। तो मेरे से सबको जो वही स्लोगन भी वैसा ही था ना, जैसा स्लोगन वैसा ही अव्यक्त इशारा भी। मेरे प्रेजेंस में आत्माओं को कुछ स्पिरिचुअल डिविनिटी की फीलिंग हो। अच्छा जी।